sin theta divided by 1 minus cot theta plus cos theta upon 1 minus tan theta is equal to, now they have given us 4 options. हमें देखना है कि सही ऑप्शन क्या है. चलिए शुरू करता हूँ मैं. sin theta divided by 1 minus cot theta plus cos theta divided by 1 minus tan theta. ओके. अब मैं साइन थीटा को तो कॉपी कर देता हूँ. 1 माइनस कॉट थीटा की वैल्यू और टैन थीटा की वैल्यू आप लोग लर्न कर लो. कॉट थीटा को हम 1 अपॉन टैन भी बोल सकते हैं एंड कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी होता है. अगर आपको ये आइडेंटिटी ना याद हो तो प्लीज़ को याद कर लो. इसी तरह टैन थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन कॉट भी होता है टैन एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है ये. तो आप इसे लर्न कर लें क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है हमें इस सॉल्यूशन में. सो कॉट थीटा की वैल्यू है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. ओके. प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन थीटा की वैल्यू है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. अब हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मैंने कॉट को 1 अपॉन टैन क्यों नहीं लिखा एंड टैन को मैंने 1 अपॉन कॉट क्यों नहीं लिखा. तो मैं कॉट को कॉस अपॉन साइन एंड टैन को साइन अपॉन कॉस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑप्शन ए साइन एंड कॉस के टर्म में दिख रहा है, ऑप्शन बी साइन एंड कॉस के टर्म में दिख रहा है. मुझे पता नहीं कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी डी, लेकिन थोड़ी सी हिंट दिख रही थी कि शायद साइन कॉस में अगर मैं कन्वर्ट करूँगा तो मेरा काम ईजी बन सकता है. ओके. चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं. साइन थीटा न्यूमरेटर है, मैं इस डिनोमिनेटर को सॉल्व करूँगा. तो डिनोमिनेटर में आप देखें कि 1 का जो डिनोमिनेटर है वो कुछ भी नहीं है, तो समझें कि यहाँ पर 1 है. ओके. जब कभी भी कोई डिनोमिनेटर ना दिखे तो वहाँ डिनोमिनेटर 1 रहता है और यहाँ का डिनोमिनेटर साइन है, तो 1 और साइन का हम एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा साइन थीटा. ओके. अब साइन को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिलेगा साइन थीटा. आई होप फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना आपको आता होगा, मैं वही सिंपल रूल फॉलो कर रहा हूँ. यहाँ मैं कॉस थीटा लिखूँगा एंड डिवाइड करूँगा तो मुझे 1 माइनस साइन अपॉन कॉस करना है. साइन अपॉन कॉस में कॉस डिनोमिनेटर है एंड 1 का डिनोमिनेटर आपको नहीं दिख रहा है, तो याद रखें यहाँ पर 1 डिनोमिनेटर रहता है. ओके. सो एलसीएम लेंगे 1 एंड कॉस का, तो कॉस आ जाएगा. ये कॉस 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो आपको मिलेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. आई होप ये क्लियर है. ओके. चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर. सो प्लीज़ देख लें सारे स्टेप. अगर किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे डांट सकते हैं. अभी देखो आप साइन थीटा को मैं डिवाइड कर रहा हूँ इस वैल्यू से. ओके. डिवीजन का एक रूल याद रखिए. सपोज़ मैं ए को डिवाइड कर रहा हूँ बी अपॉन सी से, तो अगर आप ए को बी अपॉन सी से डिवाइड कर रहे हैं तो आप इसको यूँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए को डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई कर दीजिए. किससे? बी अपॉन सी से नहीं, इसके रेसिप्रोकल से. समझ पा रहे हैं आप? ओके. जो नंबर डिवाइड कर रहा होता है उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर रहा होता है. ओके. तो मैं लिखूँगा साइन थीटा. अब आप देखें ये वैल्यू डिवाइड कर रही है तो इसका रेसिप्रोकल क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा. इसका रेसिप्रोकल होता है क्या है? वो होता है साइन अपॉन साइन माइनस कॉस. तो इस तरह से साइन थीटा ऊपर आ जाएगा एंड साइन माइनस कॉस यहाँ नीचे आ जाएगा. प्लस इधर आते हैं, यह है कॉस थीटा. सेम चीज़ यहाँ भी हम देखेंगे कि कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस ये डिवाइड कर रहा है तो इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेगा, मतलब कॉस थीटा न्यूमरेटर में आ जाएगा एंड कॉस माइनस साइन डिनोमिनेटर में आ जाएगा. आई होप ये क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो अब देखें साइन थीटा इंटू साइन थीटा विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा. तो मैं यहाँ लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ये कॉस इंटू कॉस बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. ओके. अभी देखिए ये दोनों डिनोमिनेटर्स अगर सेम होते तो इन्हें सिंप्लीफाई करना इजी होता. सेम दिख भी रहा है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है. इस डिनोमिनेटर को एंड इस डिनोमिनेटर को अगर आप कंपेयर करें तो सिर्फ इतना फ़र्क है कि यहाँ कॉस नेगेटिव है एंड यहाँ कॉस पॉजिटिव है, यहाँ साइन पॉजिटिव है एंड यहाँ साइन नेगेटिव है. तो सिर्फ साइन का डिफरेंस आ रहा है. तो जब भी साइन का डिफरेंस आ जाएगा तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप साइन को सेम भी कर सकते हैं. ओके. उसके लिए रूल ये होता है कि आप यहाँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं. जब आप दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल आप कोई चेंज नहीं कर रहे हो फ्रैक्शन में. तो जब मैं ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जो प्लस साइन है ये माइनस बन जाएगा. ओके. और जब मैं नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा
तो ये माइनस साइन बन जाएगा प्लस साइन, एंड ये प्लस कॉस बन जाएगा माइनस कॉस। अभी देखिए दोनों डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना, फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना बड़ा इजी बन जाता है। अब अगर डिनोमिनेटर सेम है तो बस आप डिनोमिनेटर को कॉपी करो, आई मीन साइन माइनस कॉस को कॉपी करो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉपी करो, एंड ऊपर जो भी चीज़ें हैं ना उन्हें एज इट इज़ लिख सकते हैं अब आप, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, चलिए जी, हो सकता है आपको एक फॉर्मूला मालूम हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी। सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर उस आइडेंटिटी को हम यूज़ करें तो इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एंड दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और हम डिवाइड कर रहे हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से। अभी आप देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास साइन प्लस कॉस, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। आई होप इट इज़ क्लियर। प्लीज़ राइट योर कन्फ्यूजन्स, योर डाउट्स, योर कंप्लेंट्स in the comment section. Thank you.